हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टैरोट की एक बेहद ख़ास जादुई सफ़र में। क्या आप इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दिल तो धड़क रहा है लेकिन दिमाग सुन्न हो चुका है? क्या आपकी रातों की नींद सिर्फ एक सवाल में खो गई है, जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, क्या वही इस वक्त मेरे पार्टनर के दिल दिमाग में भी चल रहा है? मुमकिन है आप दोनों के बीच इस वक्त नो कांटेक्ट हो, शायद बात ब्रेकअप तक आ चुकी है, और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो हो सकता है कि सेपरेशन बहुत लंबा खिंच गया हो, बात कोर्ट या डिवोर्स के दरवाजे तक जा पहुंची हो। जब आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला हो गया है और अब आपकी आत्मा तड़पने लगी है कि आपके पर्सन के दिल में आखिर क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आपके पर्सन इस वक्त आपसे खफा हैं, आपसे कोसों दूर हैं, या वो फिर आपके साथ हैं लेकिन उनके दिल की खामोशी आपको डरा रही है, तो ग्रीन टैरोट की यह स्पेशल रीडिंग आज आप ही के लिए है। आइए देखते हैं आज की रीडिंग क्या है। पहला कार्ड है एट ऑफ सोर्ड्स का। इस कार्ड को देखते ही सबसे पहले एनर्जी मुझे महसूस हो रही है वो है छटपटाहट। आपके पार्टनर के दिमाग में इस वक्त एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 ऐसी वजहें चल रही हैं जिन्होंने उनके सोचने समझने की शक्ति को बांध दिया है। वो आपके पास आना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन उनके पास डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हैं। और लेकिन सबसे अजीब बात क्या है, आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है आप इस रिश्ते में चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आप रोज़ सुबह उठकर खुद से झूठ बोलते हैं, आज अगर उसका कॉल नहीं आया तो मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी। लेकिन जैसे ही रात होती है आपका दिल फिर उसी मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है। आप अटके हुए हैं। आपके पर्सन वो एक ऐसे भ्रम में जी रहे हैं जो असलियत में है ही नहीं, जो वो आईने में देख रहे हैं या जो गलत फहमियाँ उनके दिमाग में डाल दी गई हैं वो सच नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बेइंतहा नाराज़ हैं, कुछ आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो किसी पुरानी बात को लेकर आपको माफ़ नहीं कर पा रहे। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द मून। यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स और द मून कॉम्बिनेशन मुझे एक बहुत ही कड़वा सच दिखा रहा है। दिन बे दिन यह सिचुएशन सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है। जब हमें कोई चोट लगती है तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले दिन मरहम लगेगा और दर्द कम होगा, लेकिन इस रिश्ते में रोज़ दर्द बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से तो कोशिश जारी है, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से कोशिश बिल्कुल भी नहीं है। उनका प्रयास बिल्कुल ज़ीरो है। मुझे यहाँ आपकी एनर्जी में एक ऐसी दीवानगी दिख रही है जिसे भले ही दुनिया बेशर्मी कहे, लेकिन मैं इसे सच्चा प्यार कहूँगी। उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, फिर भी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक तरफ रखकर उन्हें मैसेज कर देते हैं। आप पीछे पड़े हैं क्योंकि आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, और अपने प्यार को बचाने के लिए अगर थोड़ा झुकना भी पड़े तो उसमें हर्ज नहीं है। आप यही सोच रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त गहरी ईगो या भयंकर डिप्रेशन का शिकार हैं। वो अपनी बनाई हुई दुनिया में बंद हैं जहां उन्होंने आपके प्यार पर शक का पर्दा डाल दिया है। अगला कार्ड हमारे पास द जजमेंट का है। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या आपको लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए? हमारे पास द जजमेंट का कार्ड है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ कहना चाह रहा है, इसे ध्यान से सुनिए। यह कार्ड साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि यह समय अल्टीमेटम का है, आखिरी चेतावनी का है। यूनिवर्स कह रहा है आप अपनी तरफ से प्यार, कोशिश और सब्र की सारी हदें आपने पार कर दी हैं, अब बारी डिवाइन जस्टिस की है। अगर आप वेट करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगले 3 से 4 हफ्ते आपको इस पर्सन को पूरी तरह स्पेस देना होगा। आपको अपने आपने जो मतलब इस इनको मैसेज कर रहे हो, ये अभी आपको रोकने होंगे। जब तक आप इनके पीछे भागना बंद नहीं करेंगे, इन्हें आपकी कमी का एहसास कभी नहीं होगा। अगर
इन 30 दिनों में उनकी तरफ से कोई रियलाइजेशन या कोई कॉन्टैक्ट नहीं आता, तो यूनिवर्स का फैसला साफ है, क्योंकि यह कार्ड मूव ऑन की तरफ भी इशारा कर रहा है। यूनिवर्स कह रहा है, तुम कब तक एक ऐसे इंसान के लिए अपनी कीमती सोल को तड़पाओगे जो तुम्हारी कद्र ही नहीं समझता। ऐसे इंसान से प्यार करने का क्या फ़ायदा अगर यह सेपरेशन महीनों या सालों से चला आ रहा है और सामने वाले के दिल में पत्थर की तरह कोई हलचल नहीं है। तो यह समय अपनी डोर ईश्वर को सौंप कर आगे बढ़ने का है। मूव ऑन करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप उनसे नफरत करो। मूव ऑन करने का मतलब यह है कि आप खुद से प्यार करें। याद रखिए, आप एक अनमोल सोल हैं। आपका प्यार कोई भीख नहीं है जिसे पाने के लिए आपको तरसना पड़े। अगर यह रीडिंग आपके दिल को छू गई है तो कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप करें। गॉड ब्लेस यू।